योर एप्टेक गुरु। सो भाई फाइनली क्लास 10th IT बुक कोड 402 स्टूडेंट्स, आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो। भाई कमेंट सेक्शन को भर दिया है कि मैम क्या स्टेप्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं। ये जो स्टेप्स वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने पार्ट बी में पढ़े हैं, मतलब पार्ट बी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क या फिर लिब्रे ऑफिस बेस या लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर ओपन ऑफिस राइटर कैल्क बेस में प्रैक्टिकल्स किए होंगे। तो आखिर क्या ये प्रैक्टिकल की स्टेप्स आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी या नहीं? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दो। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर बहुत परेशान है। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको करने वाली हूं। अब वो समय आ गया है, क्योंकि बेसिकली जो आप परेशान हो रहे हो ना, ये परेशानी मुझसे आपके देखी नहीं जा रही है। देखो सिंपल सी बात बताऊं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूं जिसमें आपके सारे डाउट्स रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। कहीं कोई और यूट्यूबर आपको ये नहीं बता रहा होगा, कहीं से भी आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आखिर स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। बेटा कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, सबसे पहली बात सिर्फ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो सिलेबस आया हुआ है, आपका जो सीबीएसई की तरफ से सिलेबस आया हुआ है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दिस। मतलब यदि आपने सीबीएसई का सिलेबस देख लिया है तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। भी डाउट है तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आज मैं करने वाली हूं सेशन में। अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर दो। व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? अपने दोस्तों को बता दो, उनको भी ये डाउट होगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो सीबीएसई का सिलेबस देख लिया है आपने। यदि आपने सिलेबस देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखा है तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो। वहां मैंने सीबीएसई के सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस क्या है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, इस बार किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब मैंने उस सिलेबस में आपको बताया हुआ है। क्योंकि इस बार ना सीबीएसई ने बहुत भारी भरकम चेंजेस किए हैं आपके सिलेबस में। भाई 11 से 12 चैप्टर सीधे सीधे हटा दिए हैं। मतलब सीबीएसई ने इस बार आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट कर दिया है हर चीज को लिए। ठीक है, तो यहां पे स्टेप्स वाले क्वेश्चंस के लिए क्या सीबीएसई ने अपडेट दी है, क्या सीबीएसई के सिलेबस में कहा गया है, वो जानते हैं। तो भाई स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे? तो इसका आंसर है बेटा जी यस, स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मान के चलो कि स्टेप्स वाले क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे, ये क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको देखना होगा सीबीएसई का सैंपल पेपर। तो सीबीएसई का सैंपल पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। अब सैंपल पेपर की भी कहानी है इस बार की। मतलब यदि आप ध्यान से समझो तो सीबीएसई ने ना इस बार 2 सैंपल पेपर रिलीज किए। एक सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था कुछ महीने पहले, जिसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, जो आपको अब कहीं पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड किया हुआ है। उसका रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस सैंपल पेपर का लिंक है जहां से जाके आप उस सैंपल पेपर को देख सकते हो। और दूसरा जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है वो हर जगह आपको मिलेगा। कहीं भी आप सर्च कर लो यूट्यूब में, सीबीएसई की साइट पे जाके देख लो, वो आपको मिल जाएगा। और ये सैंपल पेपर कल सुबह मॉर्निंग में आपके लिए मैंने रिलीज कर देना है, तो वो सैंपल पेपर आप वहां जाके भी देख सकते हो। फिलहाल मैंने एक झलक यहाँ सैंपल पेपर की दी हुई है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको स्टेप्स वाले क्वेश्चंस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो भाई स्टेप्स वाले क्वेश्चंस पढ़ना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आते थे आईटी के, यदि मैं प्रीवियस ईयर के आईटी के पेपर की बात करूं तो वहां डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेप्स के आते थे। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेप्स के आते थे? लाइक राइट द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग मैक्रो, राइट द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग अ ग्राफिक बाय यूजिंग सम स्टेप्स। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर तक सीबीएसई में आपसे पूछे गए हैं। बट इस बार स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे जरूर, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा कैसे बोल रहे हो कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे? बेटा क्यों? क्योंकि इस बार जो सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर रिलीज किया है ना, जो सैंपल पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सैंपल पेपर हमें फुल गाइडेंस देता है कि भाई 18 मार्च को होने वाला पेपर आपका कैसा होगा, उसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, किस यूनिट के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, किस चैप्टर से होंगे, कितने सेक्शंस में डिवाइड होगा, क्या इंस्ट्रक्शंस होगी, कितने टाइम का पेपर होगा, एवरीथिंग, कितने क्वेश्चंस होंगे, सब आपको सैंपल पेपर से पता चलता है। तो ये समझ लो मैं ये किस मुताबिक कह रही हूं, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर होगा उसमें जो स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपसे इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। कैसे? ये देख रहे हो कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ शेयर किए आपके लिए। ये सैंपल पेपर के स्क्रीनशॉट्स हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू कुछ लॉन्ग जो आंसर्स है, ये समझो सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको 4 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे और 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ 2 क्वेश्चंस होंगे आपके डीबीएमएस के, बाकी जो बची 3 यूनिट है उसके एक एक क्वेश्चंस होंगे।
ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि स्टेप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट जरा ध्यान से देखो। क्लास 10th स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल कॉम्पिटिशन, ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली यहाँ पूछा है हाउ मैक्रोज इन कैल्क हेल्पफुल टू हिम, कि मैक्रोज आपको कैसे हेल्प करता है। तो यहाँ तो मैक्रो का आप थ्योरी लिखोगे, उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन देखो, हाउ टू इनेबल मैक्रो इन कैल्क। अब बताओ हाउ टू इनेबल मैक्रो इन कैल्क, कैल्क में मैक्रो को कैसे इनेबल करते हो। मैम टूल्स में जाते हैं और टूल्स में जाने के बाद क्या करते हो, टूल्स में जाने के बाद में आप मैक्रो ऑप्शन को एक्सेस कर लेते हो। पर ये मैक्रो वाला ऑप्शन मिलता कब है, जब आप एडवांस्ड में जाके मैक्रो को इनेबल करते हो। तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने आपको बताया कि हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तब जाके आप मैक्रो को इनेबल कर पाते हो। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि स्टेप्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेटा जी लेट मी क्लियर यू कि स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सीबीएसई आपको स्टेप्स वाले क्वेश्चंस ना दे। बट हाँ, इस बार के सैंपल पेपर में जो दूसरा सैंपल पेपर आया है उसमें सीबीएसई के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चंस स्टेप्स वाले नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, कम क्वेश्चंस आते हैं और इनडायरेक्टली वे में पूछे, जैसे यहां मैंने बताया। तो ये स्टेप्स तो आपको लिखकर आनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन यदि आप देखो तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा है 4 ही नंबर के लिए सैंपल पेपर में, और इसमें भी आपसे स्टेप्स पूछी है, वो भी इनडायरेक्टली। ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ देखो आपसे बोला है कि विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू एक्सेस दिस फीचर। अब यहाँ पे ट्रैक चेंजेस फीचर की बात की जा रही है, और ट्रैक चेंजेस फीचर को आप कैसे एक्सेस करते हो। तो भाई इसका कोई थ्योरी तो है नहीं, ट्रैक चेंजेस फीचर को एक्सेस करने के लिए कुछ स्टेप्स तो हमें यूज करनी होगी। तो आपको अच्छे से पता है कि मैम एडिट मेन्यू में जाते हैं कैल्क में, और वहां पे हमें एक ऑप्शन मिलता है दैट इज ट्रैक चेंजेस, जहां से यूजर में जो भी चेंजेस किए होते हैं उन चेंजेस को देख सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और ट्रैक चेंजेस डायलॉग बॉक्स बकायदा खुलता है। तो ये स्टेप्स तो आपको लिखनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए आपको स्टेप्स पढ़नी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसा मत सोचो अभी तक जो गलतफहमी में जी रहे हो, जो आपको कह रहा है स्टेप्स नहीं आ रही है, तो बेटा स्टेप्स आएगी। इनडायरेक्टली सीबीएसई आपसे स्टेप्स पूछेगा, क्योंकि इस बार के सैंपल पेपर ने सीबीएसई में ये चीजें कही है, डायरेक्ट नहीं करी है बट इनडायरेक्टली आपसे स्टेप्स पूछी है। अगला और झलक आपको दिखाऊं मैं सैंपल पेपर का। तो यहां देखो, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा, और पूछा यहाँ पे विच कैल्क टूल एंड मेन्यू ऑप्शन कैन यू यूज to check how many marks has to score in 5 subjects to get required percentage। तो अगेन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कौन सा कैल्क का टूल आप यहाँ यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा कैल्क का टूल जो है गोलसिक। तो मैंने ये चीज भी आपको क्लियर की हुई है, गोलसिक, सिनारियो, सॉल्वर, सब टोटल, ये 4 टॉपिक को तो ये मान लो 100% लिख लो, टिक मार्क कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। ये चारों टूल तो आएंगे ही आएंगे, छप चुके हैं आपके पेपर में। इतनी श्योरिटी से मैं बोल रही हूँ कि इस टूल के बिना पेपर नहीं बनता है। तो यहाँ अगेन आपसे पूछा है कि विच कैल्क टूल एंड मेन्यू ऑल्सो। कैल्क टूल का नाम तो चलो ठीक है हमने लिख दिया, बट कौन से मेन्यू में मिलता है, तो भाई ये आपको मिलता है गोलसिक ऑप्शन डेटा मेन्यू में, या फिर टूल्स में आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिकल्स मैंने सब करवाए हुए हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम कहाँ से हम इन प्रैक्टिकल्स को एक्सेस करें, कैसे लिख कर आएंगे इन क्वेश्चंस को। तो सुनो, इसके लिए भी ऑप्शंस हैं जो आगे आपको मैं बताने वाली हूँ, है ना। चलो अब इसके बाद जो बच्चे पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं ना, जो ये जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके। ये जो न्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ, एक तरीके से आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा होगा, इसमें कैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। नाउ आफ्टर दिस सेकंड स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगाया हुआ है। अब ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ये सैंपल पेपर में सेक्शन ए में आपसे एमसीक्यू पूछा है। ये सब आपके लॉन्ग आंसर है 4 मार्क के। आई बात समझ में। अब देखो एमसीक्यू में भी आपसे स्टेप्स वाला क्वेश्चन पूछा है। तो अब इस फिराक में मत रहना कि मैम स्टेप्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आएगा। बेटा स्टेप्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आएगा, स्टेप्स का क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में भी पूछा जाएगा, स्टेप्स का क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली कि राइट द स्टेप्स ऑफ दिस। क्योंकि ये मैं कैसे कह रही हूँ, ये मैंने सैंपल पेपर एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स एनालाइज कर चुकी हूँ, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। इस ईयर के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग देखकर ये बता सकती हूँ कि भाई इस बार सैंपल पेपर के थ्रू, सेकंड सैंपल पेपर के थ्रू, पहले सैंपल पेपर के बारे में भी अभी बात करूंगी, सेकंड सैंपल पेपर के थ्रू ये बता रही हूँ कि इनडायरेक्टली तो आपसे स्टेप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हाँ इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ कि स्टेप्स के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, या आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरा पेपर आपके स्टेप्स के क्वेश्चन से भरा
होगा। एक दो एमसीक्यूज आपको स्टेप्स के मिलेंगे, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कि आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिव्यूज, और यहाँ आपको बताना है कि बेसिकली कृष्णा को क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए, है ना, फॉर कंपेयर द डॉक्यूमेंट। मतलब कैल्क में यदि डॉक्यूमेंट को आपको कंपेयर करना है तो आपको यहाँ पे कृष्णा की हेल्प करनी है और ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है कि कैसे वो कंपेयर कर सकता है डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट को या कैल्क में स्प्रेडशीट को कंपेयर करना होता है बेटा, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या वो मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स का यूज कर ले, या एडिट में जाके ट्रैक चेंजेस का यूज कर ले, या एडिटेड फाइल को सेव कर ले। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिए हुए। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड वन, दैट इज एडिट में जाके ट्रैक चेंजेस में जाके उसको डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना होगा। तो दीज आर दी स्टेप्स ऑल्सो, ये भी स्टेप्स ही है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये स्टेप्स, ये करेक्ट आंसर पता कब होगा, ये तभी पता होगा ना जब आपने प्रैक्टिकल्स देखे होंगे। तो ये तो बात करी अभी आपने सैंपल पेपर 2, जो कि रिसेंटली पूरे होल यूट्यूब में सीबीएसई में हर कोई समझा रहा होगा, और ये ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। टुमारो आपको ये पूरा सैंपल पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने पिन भी कर दिया है, देख सकते हो आप, वहां से जाके इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल का सेशन, मॉर्निंग सेशन मिस मत करना। क्लास 10th IT ध्यान से सुन लो। मॉर्निंग में मैं ये सैंपल पेपर आपके लिए लेकर आने वाली, जिससे आपको ये पता चल जाने वाला है कि आखिरकार आपका जो 18 मार्च को आईटी का पेपर होने वाला है वो कैसा होगा, किस तरीके से होगा, किस पैटर्न पे होगा, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आखिर स्टेप्स वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। अब बात करते हैं हम सैंपल पेपर 1 की, जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से डिलीट कर दिया है, जो कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी मैं जिस टाइम पे ये पेपर रिलीज हुआ था ना, उसी टाइम पे मैंने ये पेपर बना दिया था आपके लिए, वो वीडियो बना दिया था जिसमें सैंपल पेपर दिया हुआ था सीबीएसई ने, पहला सैंपल पेपर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप पहला सैंपल पेपर भी देख सकते हो, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, अब ये पहले सैंपल पेपर में देखो जरा ध्यान से, क्या पूछा है, डिस्क्राइब द स्टेप्स, पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, डिस्क्राइब द स्टेप्स टू क्रिएट माई स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मैथड। तो भाई आप अपने स्टाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू उसकी स्टेप्स लिखो। और एक और बात बता रही हूं, हाउ डू यू मर्जिंग एंड कंपेयरिंग स्प्रेडशीट डिफर इन कैल्क। कैल्क में आप स्प्रेडशीट्स को आप कैसे मर्ज और कंपेयर करते हो, तो अल्टीमेटली काम कैसे करना है, तो उसके लिए तो स्टेप्स बतानी ही पड़ेगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टेप्स के पूछे हैं। तो ये पूरे पेपर में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चंस थे जो स्टेप्स के आपसे पूछे गए हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सारे क्वेश्चंस आपके स्टेप्स के आएंगे, बस वो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसके लिए एक सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, या आप लाइव मैराथन्स में मेरे साथ जुड़ो। यदि अभी तक भी आपने लाइव मैराथन्स नहीं लिए एमसीक्यूज वाले, तो आप जाके देखो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब आने वाले जो मैराथन्स है उसको किसी कीमत पे मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम आपके आने वाले पेपर के बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे। क्या पता कि उन सेशंस में से आपके डायरेक्टली उठकर क्वेश्चंस आ जाए। क्यों? क्योंकि आईटी के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, इन क्वेश्चंस में एग्जांपल बदल देंगे, सिचुएशन बदल देंगे, लेकिन इनका पैटर्न भी वही होता है। तो अब जो आपको लाइव सेशंस मिलेंगे मेरे चैनल पर, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए बता दूंगी, जिसमें हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपको हॉट टॉपिक्स बता दूंगी जो एज इट इज उठ के हर साल पेपर में आते ही हैं बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, सैंपल पेपर 1 से दिया हुआ है यहाँ पे 4 नंबर का। अगेन यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा टूल है कैल्क में जो कि डेटा को ग्रुप कर देता है। तो अगेन यहाँ पे आपको टूल बताना है, उसके स्टेप्स बतानी है। फिर पूछा है विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू अप्लाई दिस टूल। इस टूल को अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा मेन्यू, किस मेन्यू पे क्लिक करना होता है। तो बेटा ये है कुछ स्टेप्स वाले क्वेश्चंस जो कि इस बार के सैंपल पेपर्स में सीबीएसई ने डिफाइन करें, पहले सैंपल पेपर एज वेल एज दूसरे सैंपल पेपर में। तो होपफुली अब आपके माइंड में जो डाउट है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, बट इनडायरेक्टली आएंगे। डेप्थ में स्टेप्स के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। यदि इन केस सीबीएसई आपसे डेप्थ में कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो वो कौन सा होगा, ये मैं आपको बताऊंगी अगले सेशन में, कि स्टेप्स के क्वेश्चन कैसे और कौन से आपसे पूछे जाएंगे। ओके, इससे पहले यदि आपने अभी तक भी कंप्लीट आईटी को रिवाइज नहीं किया है, या आप प्रैक्टिकल के वीडियोस को देखना चाहते हो जो कहीं आपको नहीं मिलेंगे, है ना, आप यदि आईटी के प्रैक्टिकल वीडियोस को देखना चाहते हो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको कोई कॉन्सेप्ट, थ्योरी कॉन्सेप्ट, वो भी पार्ट बी का ना, क्लियर ही नहीं होना है।
बात समझ में आ रही है? पार्ट भी बच्चों को टफ क्यों लगता है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पार्ट होता है। एक बार यदि आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया, अभी भी समय है हमारे पास 2 से 3 दिन, ये वीडियो जरूर देखो। ये थोड़ी 5 घंटे का वीडियो है, बट डियर स्टूडेंट्स ये गेम चेंजिंग वीडियो है। इसमें मैंने थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल ऐड किया है। थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, जिसकी मदद से आप ना थ्योरी में स्कोर कर पाओगे। एक बार प्रैक्टिकल देखोगे तो जब मैं लाइव मैराथन्स में आपको थ्योरी करा रही होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही होंगी, तो आप सोचो ना, आपको प्रैक्टिकल पता है तो आपको कितनी हेल्प होने वाली है। मेरे साथ में आंसर्स करोगे आपको और कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है और कुछ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई बुक आपके पास है नहीं है, डजंट मैटर। ये वीडियोस देखो, ये पार्ट ए का वीडियो है, ये पार्ट बी का वीडियो है। आई मोस्ट प्रिफरेबल टू यू दैट कि आप पार्ट बी का वीडियो देखो। इसमें सभी चैप्टर्स के जितने भी आपके तीनों यूनिट्स के चैप्टर्स हैं उसके प्रैक्टिकल मैंने बताए हुए हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिकल्स आप समझ लोगे एक बार। तो स्टेप्स वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए या इनडायरेक्ट पूछा जाए मतलब ही नहीं है मैम, हम सारी स्टेप्स लिख कर आ जाएंगे। बट एक चीज क्लियर है, जो कि 100% क्लियर है, जो कि श्योर है, जिसकी गारंटी है कि स्टेप्स वाले क्वेश्चन आपको मुश्किल से 2 या 3 ही देखने को मिलेंगे पूरे पेपर में। इससे ज्यादा क्वेश्चन स्टेप्स के नहीं आएंगे। तो इसके लिए आप रेडी हो जाओ अभी से ही। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। इंडिविजुअली किसी चैप्टर का आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंडिविजुअल चैप्टर को भी एक्सेस कर सकते हो। वन शॉट के साथ में मैंने यहाँ समझाया हुआ है। पार्ट ए टफ लगता है तो पार्ट ए का भी कंप्लीट वीडियो मैंने यहाँ आपके लिए बना दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो अब अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके स्टेप्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनकी स्टेप्स आपको प्रिपेयर करनी है। तो वो यदि चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलो कि यस मैम वीडियो लेकर आओ, स्टेप्स वाले क्वेश्चंस, हॉट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चाहिए। और लाइव मैराथन्स में आना मत भूलना, क्योंकि लाइव मैराथन्स में अब से हम जो पढ़ने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब से जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो सब टॉप क्लास क्वेश्चंस होंगे, जो 100% आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, या 18 मार्च के पेपर में छप चुके होंगे। तो मिलेंगे लाइव सेशंस में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। और एक डाउट जो आपका सॉल्व करना है कि मैम नोट्स नहीं मिल रहा है, मैम पीडीएफ्स नहीं मिल रही, तो भाई जल्दी से जल्दी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां आपके जो डाउट होंगे मैं आपके डाउट्स को पर्सनली वहां आंसर कर सकती हूँ। ओके, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग।